हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में, बिकॉज ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो काफी डार्क हॉर्स की तरह परफॉर्म करता रहा। डार्क हॉर्स क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस में तो ये पिछले 5-6 सालों से है, लेकिन इस साल यानी कि 2021 से 2022 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसा किया है कि सब बस देखते ही रह गए हैं। मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, एंड इसकी न्यूज ये थी कि उसने इस साल में जो जनरेट किया है अपना जीएमवी, दैट इज ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू, उसकी वैल्यू है $14.2 बिलियन। एंड अगर मैं कंपेयर करूं बिग जायंट्स लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट से, तो उनकी वैल्यू रही 17 एंड $23 बिलियन रिस्पेक्टिवली। यस, दिस इज वेरी बिग, बट क्या है ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? क्या इसका पर्पस है? इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये कब से इन एग्जिस्टेंस है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। और तो और यूज करिए कूपन कोड विंटर, जहां पे आपको मिलेगा 40% तक का डिस्काउंट और साथ में एक फ्री हुडी भी। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेटअप किया जहां पर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है फॉर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीएसयूज, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर सके, यानी कि उनकी जो ये ट्रांजैक्शंस हैं वो इजीली हो सके। बिकॉज यू सी प्रॉब्लम क्या होती थी, हर गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, कोई भी पीएसयूज हैं, अगर उनको ये गुड्स या सर्विसेज प्रोक्योर करने होते थे ना, तो हर डिपार्टमेंट का अलग प्रोसीजर होता था। द प्रोसीजर वाज लेंदी, द प्रोसीजर वाज कम्बरसम, उसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो इन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करके एक इजी प्रोसेस बन जाए। और तो और इस जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसमें आप ई बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन, डिमांड एग्रीगेशन जैसी फैसिलिटीज को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट्स, एनी प्रोडक्ट दैट गवर्नमेंट कैन यूज, लैपटॉप्स हो सकते हैं, बसेस हो सकती हैं, कार्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, जो भी एक गवर्नमेंट को चाहिए, उन सबके लिए आप और हम जैसे नॉर्मल सेलर्स एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाते हैं, उनके लिए सेलर्स बन जाते हैं। गवर्नमेंट को कोई भी चीज खरीदनी है तो वो उन लोकल सेलर्स से या किसी भी सेलर से जो इंडिया में है, उनसे वो प्रोक्योर कर सकते हैं। एक्चुअली ये इसलिए किया गया ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है ना सिस्टम के अंदर, उसको इंश्योर किया जा सके, उस डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, एंड विदाउट एनी माल प्रैक्टिसेस इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को काफी अच्छे से किया जा सके। ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2016 में। ऑफ कोर्स ये तब से इन एग्जिस्टेंस है, एंड एक्चुअली इट्स नॉट दैट कि ये इंडिया का नया कंसेप्ट है। अगर मैं बात करूं तो यूएस में यूएस जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन एंड साउथ कोरिया में ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स भी एस्टैब्लिश हैं जो इस तरीके की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। अब हम जानते हैं कि ठीक है, अच्छा सिस्टम है, बट गवर्नमेंट को फिर भी इसकी क्या जरूरत थी? पहले सिस्टम्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, या पहले वाले सिस्टम्स ऐसे कैसे वर्क करते थे जो अब काफी डिफरेंट हो जाएंगे? तो अगर मैं इनके एक प्रोसीजर्स की बात करूं तो सबसे पहला आता है प्रोसेस ऑफ इन्विटेशन ऑफ बिड्स। क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि गवर्नमेंट किसी भी सेलर को जाके बोलेगी कि मैं तुमसे ये प्रोडक्ट्स खरीदूंगा या तुमसे ये सर्विसेज लूंगा, क्योंकि उनको हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी थी। तो उसमें क्या होता था, मैनुअली इन्विटेशंस आती थी बिड्स के लिए, लेटर्स या मतलब फिजिकल पेपर वर्क होता था। बट इस केस में देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऑनलाइन जाकर सेलर को अपनी प्रोफाइल बनानी है, जब भी गवर्नमेंट को किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस की बिडिंग होगी, एंड बस आपको उसके ही बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल जाएगा। दूसरा आता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। जैसे ऑलरेडी सेड, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस का है, चाहे आर्मी है, चाहे पीएसयूज हैं, हर एक का प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है ना वो डिफरेंट है। तो उसके कारण क्या होता था कि बहुत ही रिडंडेंट काम हो रहे थे, रिसोर्सेज वेस्ट हो रही थी, एंड इससे एक सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बन गया जहां पर कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रोसेस लेकिन एक ही है। तीसरा आता है मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है? पहले पेपर बेस्ड प्रोक्योरमेंट होता था, वो फिजिकल प्रोसेस के पहले आप पूरा पेपर वर्क फिलअप करो, सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें लिखो, तब जाके प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस शुरू होता था। बट थैंक्स टू डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इजीली हो रही हैं, एंड अच्छे से इनको हम कर पा रहे हैं। फिर आता है मेथड ऑफ नेगोशिएशन एंड डेलिब्रेशन। अब उस टाइम पे जो इंडिविजुअल सेलर्स होते थे ना, गवर्नमेंट का मे बी जिनके साथ कॉन्टैक्ट था, या मे बी जो उनके रेगुलर सेलर्स थे, उनके पास कहीं ना कहीं एक नेगोशिएशन पावर आ जाती थी। लेकिन अब जो ये जीईएम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के आ जाने से, क्योंकि बिडिंग होगी, जिसकी बिडिंग बेस्ट होगी गवर्नमेंट उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, तो वो जो नेगोशिएशन का एक टाइम हमारा जाता था वो भी बचता है, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का ही इसमें फायदा है। फिर आता है हमारे पास
एंट्री बैरियर्स, क्योंकि पुराने वाले प्रोसेस में हर सेलर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी तो थी नहीं। गवर्नमेंट्स कई बार उन लोकल सेलर्स के साथ अपने लिंक्स भी कर लेती थी, जिनके साथ लिंक्स रहते थे वही आते थे। तो पिछले वाले प्रोसेस में, यानी कि जब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नहीं थी, तब जो नए लोग थे उनके लिए एक कहीं ना कहीं बैरियर था। लेकिन जीईएम के आने से आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप अपने आप को जाके इजीली रजिस्टर करवा सकते हैं। बस आपको अपनी आधार, पैन, ऐसी डिटेल्स को वहां पर सबमिट करना है, एंड दैट कि आपका जो भी फर्म है, पार्टनरशिप है, दैट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, यानी कि इंडियन ऑफिस में है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहली बात तो जो हमारी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए बेनिफिट है, देन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बेनिफिट है, स्टार्टअप्स के लिए बेनिफिट है, और तो और जो मेक इन इंडिया वाला इनिशिएटिव है उसको भी एक अच्छा खासा पुश मिलता है। जितने भी अंडर सर्व्ड सेलर्स थे, यानी कि जिनको ऐसा लगता था कि यार गवर्नमेंट हमसे क्यों ही लेगी, या हम गवर्नमेंट की उस रीच तक कैसे पहुंचे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए, वो सारे ही बैरियर्स इसमें खत्म हो चुके हैं। और तो और खास बात ये है कि जीईएम ने कुछ अलग से ऐसे इनिशिएटिव्स भी लाए हैं विच आर वेरी हेल्पफुल, जैसे कि वुमनिया है टू एनेबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एंड वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं जिनको वो काफ़ी इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो एक वुमेन पावर है उसको भी वो यहाँ पे इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें। फिर हमारे पास आता है कि ये तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंस, कि काफ़ी जो क्या कहते हैं, पहले ऐसे ग्रुप्स जिनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, दे आर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब आता है कि इससे बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहला तो आता है इंक्रीज्ड पब्लिक सेविंग्स। पब्लिक सेविंग्स क्यों इंक्रीज होंगी? बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड, जब नेगोशिएशंस की बात आती है तो समवेयर और दी अदर गवर्नमेंट हैज टू अग्री टू दोज नेगोशिएशंस, यानी कि महंगा कभी कभी खरीदा जाता है, बिकॉज उनको ज़रूरत है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इस केस में जो गवर्नमेंट की जो हमारी पब्लिक सेविंग्स है वो बहुत होंगी, बिकॉज जब भी वो क्या कहते हैं बिड्स के थ्रू हमारे इन्विटेशंस जाएंगे, तो प्राइस की जो पावरिंग कैपेसिटी है, यानी कि सेट करने की, वो गवर्नमेंट के पास रहती है। अगर आपको कोई महंगे में बेच रहा है, आपको क्यों खरीदना है अगर आपके पास एक सस्ते का ऑप्शन है विच इज प्रोवाइडिंग यू विद द सेम क्वालिटी। सो दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड आता है हमारे पास आत्मनिर्भर भारत का विजन। ऑफकोर्स अल्टीमेटली वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट इनफ कि ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन द कंट्री केटर किया जा सके, एंड वी डू नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन फॉरेन इंपोर्ट्स की सारी इन चीज़ों को फुलफिल किया जा सके। ऑल्सो दे ऑल्सो स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव जहाँ पे वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो लोकल हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक पुश मिल सके। तीसरा आता है हमारे पास एफिशिएंट एंड इनोवेटिव प्रोक्योरमेंट सिस्टम, बिकॉज ऑफ कोर्स पहले जहाँ पर इतना ज़्यादा पेपर वर्क था, लेंदी था, डिले होती थी चीज़ें, अब प्रोक्योरमेंट हमारी कितनी ज़्यादा ईजी हो गई है एंड ऑल्सो ट्रांसपेरेंट भी हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, अनेबलिंग एमएसएमईज टू स्केल अप। ऑफकोर्स ये जो हमारी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इनकी इनको एक बूस्ट मिला है, क्योंकि हमारे पास अब और कोई कस्टमर हो ना हो, गवर्नमेंट हमारा एक कस्टमर बन सकता है, तो दैट इज ऑल्सो गुड पुश फॉर देम। फिर हमारे पास आता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस डिलीवरी ऑन शेड्यूल। इतना ज़्यादा जब डिजिटाइजेशन हो जाता है, जब ऑनलाइन प्रोसेसेस हो जाती है ना, तो हमारा टाइम बहुत बचता है, एंड उससे जो क्या कहते हैं प्रोक्योरमेंट की डेट्स हैं वो अननेसेसरली डिलेड नहीं होती, जस्ट बिकॉज द पेपर वर्क वॉज डिलेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो फ्यूचर एक्सपेंशन है वो तो होगा ही, बिकॉज अभी हमने जैसे स्टार्टिंग में ही बात करी कि अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट का जो GMV है, यानी कि ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू है, और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो GMV है, वो बहुत पीछे नहीं है, उनको टक्कर देने के साथ साथ एकदम इन ट्रैक है। तो उससे हमारी जो फ्यूचर है वो और भी ज़्यादा ब्राइट लगता है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, आस्था है, अच्छा प्रोसेस है, बट what are the financials, कैसे पता चले that the system is doing good। तो उसके लिए फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं सेलर्स की बात करूं तो उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो चुका है, एंड इट इज रीच्ड टू 40 लाख सेलर्स, विच इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, बिकॉज दे स्टार्टेड विद जस्ट 3000, एंड अब वो जो सेलर्स का नंबर हो चुका है वो 40 लाख हो चुका है। बायर्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड 0.59 लाख से, ऑर्डर वॉल्यूम हैज इंक्रीज बाय 33 लाख, एंड जो प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल, जो गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट के लिए चाहिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, दैट हैज रीच टू 54.74 लाख। तो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है, बिकॉज जो पहले वाले 4 साल थे ना, फ्रॉम 17-18 टू 2021, वहाँ पर एक बहुत स्लो ग्रोथ थी। उन 4 सालों को मिलाकर एक ग्रोथ थी, एंड सिर्फ इस एक साल में उससे ज़्यादा की ग्रोथ है। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा एनुअल GMV, जहाँ पे आप देखोगे कि 17-18 से लेके 2021 तक भी उतनी ग्रोथ नहीं है जितना सिर्फ एक साल ने दे दी है, विच इज सच अ बिग अचीवमेंट फॉर दी GEM, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। नाउ आई बिलीव कि आपको अब रियलाइज हो रहा होगा कि वो न्यूज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी प्राउड है टू बी एज एन इंडियन, एंड ये फ्यूचर में जाके हमारे लिए कितना अच्छा एक रेवेन्यू का भी स्कोप जनरेट कर सकती है,
क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट्स भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे इससे जनरेट हो सकती हैं। और तो और जो भी इनके सीईओ हैं GEM के प्रशांत कुमार सिंह, उनका ये कहना है कि बेशक अभी हम अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट से थोड़ा सा पीछे हैं, बट नेक्स्ट ईयर में उनका ये जो टारगेट है ना वो 14.2 से इंक्रीज होकर वो चाहते हैं कि हम $25 बिलियन की जो है GMV वो अगले साल में क्रिएट करें। सो दिस इज अ वेरी बिग achievement that they have done so far and a very good vision that they have set for self in the coming years. So this was all about government e-marketplace. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि एक नया सिस्टम है एंड ये सिस्टम करता क्या है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज थोड़ी और इन्हांस हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।